जी बच्चे, आज हमारा मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो है और उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। हमारा बेटे आज का जो चैप्टर है बेसिकली दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। और ये जो है हमें डाटा हैंडलिंग के उसमें या ये जितने भी आगे हम यानी मैथमेटिक्स की प्रोसीडिंग्स देखेंगे हम स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस में, तो उसमें हमें ये कैसे हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं। ये कौन आया है नेक्स्ट? इज देयर एनीवन मोर देन? लेट मी चेक बच्चे। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। जी बच्चे, तो टॉपिक हमारा जो आज है वो है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबे वेलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले जी अनाया बच्चा आप बताओ क्या होती है प्रोबेबिलिटी। सर सर मुझे नहीं पता। ओके, प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी भी इवेंट का कितने टाइम में होना या कितनी बार होना, ये चीज़ होती है बेसिकली। क्या मतलब है? जैसे बेटे कि आपके पास अगर एक आपके पास कॉइन है, सिक्का है, आप उछालते हो उसको, थ्रो करते हो अपवर्ड। ठीक है, मैं एक मिनट, और बच्चे आ रहे हैं मैं उनको इनसाइड कर लूँ। टॉपिक है मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस क्या होते हैं। लाइक अगर आपके पास एक कॉइन है और आप उसको थ्रो करते हैं अपवर्ड हवा के अंदर, ठीक है, जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ टॉस करते हैं उस टाइम पे, तो उस कॉइन को जब आप हवा के अंदर उछालते हैं तो उसके दो साइड्स होती हैं, राइट। ठीक है, एक जो है उसको हेड कहते हैं, दूसरी को हम क्या बोलेंगे, टेल। जो आपके पास हेड होगा यानी कि उसका वो वन साइड ऑफ द कॉइन शो करेगा, टेल दूसरी साइड को शो करेगा। सो ये दो साइड्स जो हैं उनमें से कोई भी साइड जो है वो आपकी जब ग्राउंड पे आएगा वो कॉइन आपके पास, तो उसमें कोई भी साइड आ सकती है। यानी ऐसे नहीं होगा कि आप कॉइन थ्रो करें तो दोनों की दोनों साइड यानी कि वो ज़मीन पे आ जाएं, बल्कि कॉइन का एक साइड जो है ये हेड है, दूसरी मैं रेड उसे बना लेता हूँ, ये अगर इसकी टेल है। ठीक है, तो अब जब हम उसको थ्रो करते हैं अप इन द एयर एंड कमिंग बैक टू द ग्राउंड जब होगा, तो वो उस पे या तो हेड की साइड आएगी या फिर टेल की साइड आएगी। तो अब इसमें से हेड के चांसेस कितने हैं और टेल के आने के चांसेस कितने हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। तो हेड और टेल के चांसेस बराबर हैं, जितना हेड का चांस है कि वो ज़मीन पे आके हेड आ सकता है, उतना ही चांस है कि वो उसकी टेल भी आ सकती है। यानी कि अब यहाँ पे बेटे एक चीज़ है कि टोटल साइड्स कितनी है आपके पास, टोटल साइड्स। तो कॉइन की कितनी साइड्स हैं टोटल आपके पास? जीरो। तो उस कॉइन का या तो यानी कि टेल साइड आएगी या फिर हेड साइड आएगा। जी बच्चे, हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। हमने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कोई भी इवेंट, कोई भी चांस के जो है वो कितने टाइम्स हो सकता है, चांस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का यानी कि कोई आप काम करते हैं तो उसका कितने टाइम्स चांसेस हैं कि वो काम हो सके। क्या मतलब है इसका, थोड़ा आसान कर देते हैं। मैंने कहा कि आपने क्या किया, एक कॉइन लिया, कॉइन को आपने थ्रो किया एयर में, और अप एयर थ्रो करने के बाद वो कॉइन जो है वो ग्राउंड पे आएगा। तो कॉइन्स की टोटल क्या होती हैं, टू साइड्स होती हैं आपके पास। द मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या है कि टोटल जो साइड्स होती हैं उनमें से या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो हम जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, कि आपने वो कॉइन थ्रो किया तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगी, वन आउट ऑफ टू। यानी उसकी टोटल साइड्स जो हैं वो टू होती हैं, टोटल साइड्स। और यहाँ पे आप अपर साइड पे क्या लिखोगे, चांस, चांस ऑफ डिस्प्लेइंग
यानी यस टोटल सर। साइड्स के साथ आप डिवाइड करोगे। अब देखो टेल है तो उसका वन चांस है, टोटल कितनी है, दो हैं, तो वन आउट ऑफ टू आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। While on the other hand, if we are going to find out the probability of finding of the head, तो उसके लिए आपके पास अगेन से सेम बिल्कुल पैटर्न होगा। ठीक है, probability of head is equal to वन आउट ऑफ टू। तो probability बेसिकली किसी भी इवेंट का, यहाँ पे इवेंट कौन सा है, यहाँ पे आपके पास या तो टेल है या फिर हेड इवेंट के तौर पे है। तो आपके पास अगर हेड आता है तो वो भी हेड या टेल, दो टोटल साइड्स हैं, उनमें से एक साइड हेड है तो वन चांस है। इसी तरह टेल जो है अगर आ सकता है या नहीं आ सकता, इस बात के लिए भी वन चांस है। इसके अलावा बेटे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने डाई देखा होगा जो लूडो का होता है, मैं उसकी एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, इसको आसान पैटर्न पे बना लेते हैं। ये आपके पास बेटे इस तरह से जो डाई होता है वो बना हुआ होता है, इसके ऊपर हम नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे इस साइड पे दो लगे होते हैं, उधर थ्री का कॉर्नर होता है, फिर नीचे जो है वो मैं इसको रेड से बना देता हूँ, फोर होते हैं, एक साइड जो है वो फाइव होते हैं। और इसके अलावा वो जो बैक दीवार वाली साइड पे परे साइड पे होगा, यानी ये वाली साइड, उस पे भी होने चाहिए, वहाँ पे मैं सिक्स बना सकता हूँ। तो ओवरऑल टोटल जो साइड्स होती हैं वो कितनी हैं, बताएंगे मुझे? कौन बताएगा, शाबाश बोलो। टोटल साइड्स ऑफ डाई, जी बेटे बोलें। 6। एग्जैक्टली exactly. तो टोटल साइड्स जो डाई की होती हैं वो सिक्स होती हैं। उसमें से नंबर वन आने के चांस कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग वन, जब आप उस डाई को रोल करते हो तो कितना हो सकता है, कितनी दफ़ा वन आ सकता है? सिक्स में से एक चांस है ना, बिल्कुल उसी ही जितना चांस टू का है, बिल्कुल उसी जितना चांस थ्री का है, उतना ही चांस फोर फाइव और सिक्स का है। यानी सादे अल्फाज में ये है बेटे कि आपके पास उन सिक्स साइड्स में से कोई भी साइड आ सकती है, राइट। सो कोई भी साइड जब आ सकती है तो इसका मतलब हुआ कि सारे इक्वली आपके पास वहाँ पे रोल प्ले करेंगे या इक्वली शेयर्ड है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप दोनों सिस्टर्स हैं, सपोज मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एक बच्ची है ये, और एक जो है मैं उसको ब्लू के साथ ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट ए है और यहाँ पे ये एक स्टूडेंट बी है। अब बेटे यहाँ पे इनको कोई सा एक्स वाई जी इनके पास एक बुक है या सब्जेक्ट है। ठीक है, अब वो जो सब्जेक्ट उनको वो यानी कि पढ़ाया जा रहा है, उसमें उस बच्ची के पास इक्वल चांसेस होते हैं कि वो ए सब पर्सन जो है वो लर्न करे या आपके पास जो बी पर्सन है वो लर्न आउट करे। यानी उनको ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी क्लास होती है स्कूल के अंदर, तो उस टाइम पे बी को जितना टाइम मिलता है उतना ही ए को मिला जाता है इक्वालिटी की बेस पे। लेकिन लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो हर एक की डिफरेंट होती है। लेकिन हम इन अदर वर्ड कह सकते होते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है इस पॉइंट पे इन दोनों की टू गेटिंग लर्न, यानी कि उनको सीखने की जो सलाहियत है वो ऑफिशियली हमारी साइड से इक्वल टाइम दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको लर्निंग का जो चांस है वो मिला है, वो दोनों को इक्वल बेस पे मिला हुआ है। ये बात थोड़ा सा आइडिया हो गया बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पहले बताएं। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ कितने टाइम में होती है, जब उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ डूइंग समथिंग। चांस का मतलब क्या है, कोई इवेंट का कितना चांस हो सकता है कि वो हो सकता है या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि बेटे कल का दिन जो है आपके पास, अगर आप कहीं पे जाते हैं लॉटरी के लिए, कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ आप फेंक रहे होते हैं, तो उसकी टोटल साइड्स को आप देख लेते होते हैं, उसमें से एक साइड का कितना चांस होता है। बात समझ आई बच्चों? यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो आप लोग बोल सकते हैं। हेलो बच्चे, अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप लोग बोल सकते हैं। सर सही है। क्लियर है, नॉट इशू। प्रोबेबिलिटी का समझ आ गया है? यस सर। तो हमने बेटे इसमें दो बेसिकली एग्जांपल्स देखी हैं।
ठीक है। एग्जांपल्स कौन सी, नंबर वन जो है वो उसमें हमने टॉस किया है कॉइन को, टॉसिंग कॉइन, वो हमने यस सर। किया। और जो दूसरा इशू हमने देखा था बेटे वो कौन से वाला था नंबर टू पे? डाई, रोलिंग अ डाई। हाँ, रोलिंग अ डाई, एग्जैक्टली। इसका मतलब आपके पास जब डाई को रोल करते हैं तो उसमें से डाई की टोटल साइड्स क्या होती हैं? सिक्स। सिक्स को आपने यस सर। डिनोमिनेटर में रखना है। जितनी जिस साइड की आप बात कर रहे हो, वन टू थ्री फोर फाइव, जो भी साइड होगी उसका चांस वन है। टोटल कितनी है जी? सिक्स। इसी तरह टॉसिंग कॉइन के अंदर आपके पास टोटल साइड्स कितनी होती हैं? टू हो जाएंगी, और उसमें हेड या टेल की एक साइड हो जाएगी। तो वन आउट ऑफ टू हो गया चांस ऑफ कमिंग हेड एंड टेल। एंड अदर जो रोलिंग डाई का केस है उसमें भी आपके पास डिफरेंट केस हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? यस सर। ओके। अब बेटे यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी जो है बात करें इस प्रोबेबिलिटी वाली बात पूरी को, डिस्कशन को हम स्टेप्स के अंदर अगर हम क्लासिफाई करें, जो स्टेप्स होते हैं, तो जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे आता है बेटे स्टेप, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। पहले क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक वी थ्रो द कॉइन विद इन द एयर। ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू रोल आउट द डाई। हम डाई को भी रोल अप कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? हम टॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो वो थ्रोइंग अप कॉइन इसका आ सकता है, यानी इसके एग्जांपल थ्रोइंग अप कॉइन। दूसरा क्या हो सकता है? रोलिंग डाई। यस सर। ये बेटे दो एक्सपेरिमेंट हमने किए। ठीक है। अब इस दो एक्सपेरिमेंट का दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा आउटकम। क्या आएगा? ऑसम। आउटकम। आउटकम का मतलब उसकी आउटपुट आएगी, उसका रिजल्ट आएगा सादे लफ्ज़ों में। ठीक है। अब रिजल्ट क्या आया भाई आपके पास? आपके पास रिजल्ट बेटे आया, यानी कि आपने जब कॉइन फेंका तो उसमें से वन साइड जो है वो हेड होगा। वन हेड होता है, और टोटल कितनी साइड होती है? टू साइड्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह, यानी वन बाई टू आएगा, ये एक केस। ठीक है, ये एक आउटकम है। दूसरा केस क्या हो सकता है अगर हम बात करते हैं मतलब रोलिंग डाई की? तो राइट, इन दैट केस रोलिंग डाई के केस में बेटे आपके पास नंबर आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सिक्स तक होते हैं, राइट। इन सिक्स में से नो। कोई भी एक आप लिखेंगे। ठीक है। तो वन आउट ऑफ सिक्स, टू आउट ऑफ सिक्स, थ्री आउट ऑफ सिक्स हो सकता है। तो इसी तरह आपके पास नंबर कमिंग फाइव, फोर, थ्री, टू, वन से लेकर सिक्स तक सारों की जो प्रोबेबिलिटी है, या सारों का जो इवेंट ऑफ अकरिंग सम चांस, या आप कहें कि सारों में से कौन सी साइड आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले आउट होगी जब आप उस रोल को, उस डाई को आप फेंकेंगे, तो उस टाइम पे बेटा वो सारों की इक्वल चांसेस हैं, यानी छः में से कोई एक चांस है उसका हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट बेटे हम अगर आके देखें थोड़ा सा, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सैंपल स्पेस। तीसरा स्टेप जो है इसका, इसको बड़ा करना। सैंपल। क्या है तीसरा स्टेप? सैंपल पेस स्पेस। सैंपल स्पेस। ठीक है। सैंपल मीन सैंपल, और स्पेस मीन कि उसकी चांस या उसके अंदर स्टेप्स कितने आ सकते हैं, कितनी जगह हैं कि उस कोई आउटकम आ सकती है, यानी पॉसिबल आउटकम्स को हम स्पेस बोल रहे हैं ना। तो आपके पास डाई के अंदर आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तक हैं। ठीक है। तो इसकी सैंपल स्पेस जो है वो मोर है, ग्रेटर है। अगर हम कॉइन की बात करें तो उसमें सैंपल स्पेस क्या हो सकती है? एक हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकती है। तो इन दो में से टेल। कोई एक साइड आएगी, इसलिए इसकी सैंपल स्पेस जो है वो लेस है, कम है। बात समझ आ गई? यस सर। यहाँ तक उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को क्लिक हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो है क्या चीज़, और प्रोबेबिलिटी का जो है वो बेसिकली यानी कि हमें उनका किस तरह से फाइंडिंग आउट करने का जो कोई तरीक़ाकार है वो हम कर सकते हैं। मैं अगर इसको आसान थोड़ा सा रिपीट आउट कर दूं, थोड़ा सा जो प्रीवियसली हमने आज डिस्कस किया है,
तो उसको ज़रा आप गौर से देखें, जो बच्चे बाद में आए हैं उनको भी थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा। ये बेटे आप लोग सारे थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठें। आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर था वो था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मैंने कहा कि ये चांस होता है किसी भी इवेंट का। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस होता है किसी भी इवेंट का, कोई काम कितनी, यानी कि चांस है कि कोई काम हो जाए। जैसे मैं सादे अल्फाज में आपको ये बताऊं बेटा, कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेन टुमारो इज़ हाई और लो। तो आप क्या करते हैं, मौसमियात के महकमा से जाके देख लेते हैं, जो न्यूज़ होती है आप उसको जब जस्टिफाई करते हैं, आपको पता लगता है अच्छा यार ये इस स्पीड से बादल आ रहे हैं तो मुमकिन है, चांसेस या उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कि बारिश हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। मैंने आपको पहले बताया कि भाई अगर आपके पास एक कॉइन है, आप उसको थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो फिर क्या हो सकता है कि वो दोबारा जब बाउंस बैक करेगा ग्राउंड के साथ, तो उसकी दो साइड्स थी आपके पास जब आपने उसको हवा में फेंका, एक हेड साइड थी और दूसरी टेल साइड। तो जो टोटल उसकी दो साइड्स हैं उसमें से वो हेड आएगा या टेल आएगी, ये दोनों के बराबर चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हेड ही आएगा या ऐसा नहीं है कि हमेशा टेल आएगी, बल्कि दोनों को इक्वल चांस मिला हुआ है। सो टोटल साइड जो हैं, ये टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 2 लिखा हुआ है मैंने, ये इधर फार्मूले के में 2 लिखा हुआ है। और चांस ऑफ डिस्प्लेइंग वन साइड जो है वो 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 दोनों का, यानी टोटल 2 हैं तो दो में से एक चांस है इनका। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दूसरी एग्जांपल जो थी वो हमने ली थी डाई की, कि अगर हमारे पास एक डाई होता है जिससे आप लूडो खेल रहे होते हैं, तो वो दाना अगर आप देखें तो इस तरह की क्यूब शक्ल में होता है। उसकी एक साइड दो बॉक्सेस होते हैं, दो डॉट्स होते हैं, कहीं पे 3 होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं, 5 होते हैं, और यूं पर 6 भी, एक 1 के साथ और एक परली साइड पे 6 वाला होगा। तो टोटल साइड जो है वो हमें पता है कि एक डाई की, एक क्यूब की 6 होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे एक मैंने आपको अपनी लिविंग एग्जांपल दी आपकी अपनी डेली लाइफ में से, कि देखो अगर आपके पास ये दो स्टूडेंट्स हैं और उनको कोई टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और सब्जेक्ट कोई एक्स वाई जी है, उर्दू है, इंग्लिश है या मैथ है, तो टीचर ने सबको इक्वल टाइम दिया है। ठीक है, अब उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द पर्सन जो है ये डिपेंड करता है आपकी एफर्ट पे। तो ये एक होता है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आएगा, ये चांस कैसे पता चलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि वो कितने बच्चे उस पर एफर्ट पुट अप कर रहे हैं। तो एक मिनट बेटा, इधर कोई और बच्चा ज्वाइन करना जी। आप में से किसी ने हैंड रेज किया है, कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप? सर मारूशा ने हैंड रेस किया है। ओके, मारुशा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक ये प्रोबेबिलिटी में दो चीज़ें बेटे बताई। एक टॉसिंग कॉइन के एग्जांपल के साथ हमने कहा कि कोई सी एक साइड आउट ऑफ 2 आएगी, दूसरा हमने कहा कि रोलिंग डाई है, 1 आउट ऑफ 6 आएगा। अच्छा, फिर बेटे हमने कहा कि इस सारे स्टेप में हमारे पास यानी कि इस पूरे प्रोसेस को अगर हम जब देखते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उस वो स्टेप्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि या तो सिक्का ऊपर फेंकते हैं या डाई को रोल करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, यानी स्टेप जब हो गया हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा है आउटकम या रिजल्ट। या तो हेड आएगा या टेल आएगा इन केस ऑफ द मतलब कॉइन। लेकिन अगर हम डाई की बात करें तो उसमें से 1 2 3 4 या 5 6 में से कोई सी भी एक साइड आएगी, तो 1 आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6, या कोई भी नंबर आउट ऑफ 6 जो है इन केस ऑफ द डाई थ्रोइंग आपके पास आ सकता है, और उसका जो चांस है दैट इज़ द 1/6, यानी कि 6 में से एक चांस होगा यहाँ पर। सर कोई और आया है। जी बच्चे, तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि सैम्पल स्पेस क्या होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सैंपल जो स्पेस होती है दैट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ पॉसिबल या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितनी होती हैं, इसको हम जो है वो सैंपल स्पेस की फॉर्म में ले रहे होते हैं। हेड टेल, या मतलब अगर इसके अलावा अगर हम बात करें 1 से लेकर 6 तक हो सकती हैं, तो उसकी जो है वो आपके पास कितनी साइड्स होती हैं वो सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यस आपको सर। बच्चे यहाँ तक ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। इसमें एक्सरसाइज कोई नहीं है, आपने जस्ट एक सिंपल क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी की लिविंग लाइफ में से एग्जांपल्स जो हैं वो आपने नोट डाउन करनी है।
हम इंशाल्लाह अगले दिन कोई एक्सरसाइज भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपकी क्लास जो है वो एंड कर लेते हैं। क्या ख्याल है बच्चों, आपको समझ आया है? यस सर। ठीक है, तो ये पूरी क्लास आज की यही थी, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है। आप लोगों ने अब यूं करना है कि प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज नंबर 5 है ना गालमन इस चैप्टर की, यस सर। हाँ उससे पहले ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो स्टार्टअप हो रहा है, उससे पहले ये जो थीम्स, तो आपने क्या करना है कि पेज नंबर आप 220 पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ की फैक्ट्स लिखे हुए हैं। की फैक्ट्स ग्रीन बॉक्स के अंदर नज़र आ यस रहे हैं सर। आपको? यस सर। हाँ जी, उसमें पहले पहले लिखा हुआ है आउटकम अ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक यू हैव थ्रोन अ कॉइन, वाइल यू हैव थ्रोन या रोल अ डाई, तो उसका आउटकम क्या आ सकता है वो आपने देखना होगा। दूसरे नंबर पे है सैम्पल स्पेस, द कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, कि क्या क्या आ सकता है। जैसे सिक्का आपने और जब हवा में थ्रो किया तो वहाँ पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है, तो इसकी पॉसिबल आउटकम जो सैम्पल स्पेस है इसकी एक तरह से दो बन जाएगी, राइट? अच्छा। यस। अच्छा, इसी तरह डाई की जब हम बात करते यस हैं सर। तो डाई केस में क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। जब कोई भी नंबर आ सकता है तो उनकी सैम्पल स्पेस 1 से 6 तक है। इवेंट क्या होता है कि अ सब कलेक्शन यानी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो ये एक आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। एक फार्मूला मैं आपको बेटा इस पूरी आज की डिस्कशन से मैं एक देने लगा हूँ, वो आपने मेमोराइज रखना करना है, कल हम इंशाल्लाह याद करेंगे। ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, पी ई लिखते हैं इसको, दैट इज़ इक्वल टू एम एनी। एन ई है। क्या है ये? एन 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 ई। जी जी, एक मिनट ठहरें बेटे, मैंने इसको एम बना दिया। एन ई, एन कहते हैं किसी भी जो है वो इवेंट का जो नंबर है वो, और उसके बाद एन एस जो है वो सैंपल हो जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सादे अल्फाज में आपको समझाने के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा, ये इवेंट का चांस, इवेंट का चांस आ जाएगा, और ये टोटल इवेंट्स हो सकते हैं, ये टोटल चांस, टोटल नंबर या टोटल सैंपल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इवेंट टोटल सैंपल। यानी ऊपर आपके पास जैसे 1 से लेकर 6 तक डाई जब फेंकते हैं तो उसमें से इवेंट मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या अप टू 6 कोई भी नंबर आएगा, तो ये पहला आपके पास आ जाएगा ना इवेंट चांस। टोटल कितनी साइड्स हैं उसकी, 6 हैं, तो ये आपके पास टोटल सैंपल आ जाएगा उसका। बात समझ आ गई? बात समझ आई है बेटे? यस सर। ओके यस ओके। सर। यस सर। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कल से क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगी? बेटे मैं आपको टाइम बताऊंगा, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको मैसेज के हिसाब से। ठीक है, अदरवाइज़ जो है अगर क्लास नहीं भी होगी तो मैं आपको लेक्चर जो है वो अपलोड करके, रिकॉर्ड करके लेक्चर किसी और टाइम पे लेक्चर भेज दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके बच्चे, ठीक है, ख्याल रखिए। हम कल एक्सरसाइज 5 की तरफ तब आएंगे जब तक ये पहले जो है वो आपने जो है वो पढ़ के नहीं रखा होगा, हम आगे नहीं चल सकेंगे। तो आपने ये पढ़ना भी है और एक एग्जांपल गिवन है वो भी आपने देखनी है। अगर किसी को नहीं समझ आता बेटे तो आपने मुझे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेना है मेरे से कि सर इसका क्या मतलब है, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मोर ओवर अनाया, आप बच्चे आप ऐसा करो ना, मुझे इस चैप्टर में जो चीज़ें रह गई हैं ना हमारी, ये लास्ट यस चैप्टर है सर। हमारा। यस सर। अच्छा, अच्छा ऐसा कीजिएगा बेटे, आप ना एक एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, CAM, कैम स्कैनर, या फिर आप ऐसा करें मुझे इसकी पिक्चर्स बना के नीट सी अच्छी सी बना के भेजना, कोई साइडों से कटा बना हो। ठीक है, बाकी यस जो सर। रह गए हैं। ठीक है बच्चों, मीटिंग एंड करते हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग लीव कर अल्लाह दें सारे हाफिज। बच्चे, शाबाश। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटे, अल्लाह हाफिज़।